आज हम लाइबनिट्ज के चिदणुवाद पर बात करेंगे। लाइबनिट्ज द्रव्य को चिदणु कहता है। चिदणु अर्थात चेतन अणु। देकार्त ने 3 द्रव्य माने थे: चित्त, अचित्त और ईश्वर। स्पिनोजा ने यह कहा कि स्वतंत्र द्रव्य तो केवल एक ही हो सकता है और वह है ईश्वर। और ईश्वर को द्रव्य मानकर उसने चित्त और अचित्त को ईश्वर के गुण कहा। जहां देकार्त ने चित्त और अचित्त को 2 स्वतंत्र और भिन्न द्रव्य माना, वहीं स्पिनोजा ने चित्त और अचित्त को 2 भिन्न गुण माना। लाइबनिट्ज यह कहता है कि द्रव्य अनंत हैं, असंख्य हैं। वह असंख्य चिद अणुओं को मानता है, चेतन अणुओं को मानता है। वह कहता है कि द्रव्य वह नहीं है जिसकी सत्ता स्वतंत्र हो, बल्कि द्रव्य वह है जिसमें शक्ति हो। शक्ति संपन्न ही द्रव्य है, और ऐसे शक्ति संपन्न द्रव्य अनंत हैं, असंख्य हैं, जिनको लाइबनिट्ज चिद अणु, चेतन अणु कहता है। ये सभी द्रव्य चिन्मय हैं। तो जहां स्पिनोजा ने आत्मा को संकल्प स्वातंत्र्य प्रदान नहीं किया था, वहीं चिन्मय चिद अणुओं को मानकर लाइबनिट्ज सभी चिद अणुओं को संकल्प स्वातंत्र्य प्रदान करता है। ये सभी शक्ति संपन्न हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिसमें अर्थ क्रिया सामर्थ्य है वह द्रव्य है, चिदणु है। तो लाइबनिट्ज कहता है कि एक प्रकार से चिदणु ये शक्ति के केंद्र हैं, सभी चिन्मय हैं, सभी प्रकाशवान हैं। सब शक्ति संपन्न हैं, ज्ञेय हैं। वह कहता है कि सब में अपने विकास की क्षमता मौजूद है। इसलिए चिद अणुओं में परस्पर भेद भी है। कुछ कम चेतन हैं, कुछ अधिक चेतन हैं, कुछ उससे अधिक चेतन हैं। इनमें विकास का क्रम है, विकास का भेद है। लाइबनिट्ज कहता है कि चिद अणुओं को लेकर चेतना की 4 अवस्थाएं हैं। स्वचेतन, चेतन, उपचेतन और अचेतन।
अचेतन चिदणु वे हैं जहां चेतना सुप्त अवस्था में है। जैसे जड़ पदार्थ को हम अचेतन चिदणु कह सकते हैं। उपचेतन चिदणु वह हैं जहां चेतना स्वप्न किसी अवस्था में है। चेतन चिदणु वह हैं जिनमें जो चेतन है, पूर्ण जागृत है, और स्वचेतन चिदणु वे हैं जहां जो पूर्ण, जिनमें संवेदना है, जो जिनमें स्वसंवेदना है। यह स्तर आत्मविमर्शात्मक ज्ञान का स्तर है जो मनुष्यों में पाया जाता है। यह जो स्तर है वह मनुष्यों का स्तर है। पूर्ण चेतन अणु तो केवल ईश्वर है, जहां चेतना अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई है, या पूर्ण चेतना जहां है वो ईश्वर है। हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर पूर्ण चैतन्य है। जबकि दूसरे चिदणुओं में सूक्ष्म जड़ता का भाव होने के कारण वहां चेतना का विकास बाधित है। उनमें ईश्वर जैसी पूर्ण चेतना नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें सूक्ष्म जड़ता विद्यमान है, जबकि ईश्वर में सूक्ष्म जड़ता का पूर्णतः अभाव है, इसलिए वह पूर्ण चैतन्य युक्त है। दूसरे चिदणुओं के साथ में यह स्थिति नहीं है। तो उस जड़ता को जितना कम करता जाएगा चिदणु, उसमें उतने ही चेतना का विकास होता चला जाएगा। तो संसार में हम ये देखते हैं कि चिदणुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और चिदणुओं में चेतना के विकास को लेकर के स्तर भेद है। कुछ चिदणु सोए हुए हैं, कुछ सुप्त अवस्था में हैं, कुछ सोए हुए हैं, कुछ स्वप्न अवस्था में हैं, कुछ जागृत अवस्था में हैं, कुछ ज्ञान की अवस्था में हैं। लेकिन संसार में चिदणु और चिदणुओं के प्रतिबिंब, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। हर चिदणु का अपना एक विश्व है। जो एक चिदणु में घटित होता है वही दूसरे चिदणु में भी घटित होता है, किंतु कोई भी चिदणु बाहर से कुछ ना लेता है, ना उसके अंदर से कुछ बाहर जाता है। वो एक प्रकार से गवाक्षहीन है, छिद्र रहित है। वह नित्य, निरवयव, गवाक्षहीन है। एक एक विश्व, एक एक चिदणु पूरे विश्व को अपने अंदर प्रतिबिंबित कर रहा है, लेकिन वह उसका अपना विश्व है। कोई इसको अस्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा है तो कोई स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा है। कुछ चिदणु अस्वच्छ और मलिन है, तो कुछ चिदणु स्वच्छ और उत्तम है। जो अस्वच्छ और मलिन यानी कि अधम चिदणु हैं, वह उत्तम चिदणुओं के अधीन है। तो जो शारीरिक शक्ति केंद्रों में घटित हो रहा है वही आत्म केंद्रों में भी घटित हो रहा है, वही आत्म केंद्रित शक्तियों में भी घटित हो रहा है, शक्ति केंद्रों में भी घटित हो रहा है। तो इस प्रकार से लाइबनिस कह रहे हैं कि भाई संसार में चिदणुओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
विश्व और चिदणुओं में कोई भेद नहीं है। प्रत्येक चिदणु पूरे विश्व को प्रतिबिंबित कर रहा है, ना उसके अंदर से कुछ बाहर जाता है ना बाहर से कुछ अंदर आता है। एक शक्ति केंद्र में वही घटित होता है जो दूसरे शक्ति केंद्र में घटित होता है, और ये सब होता है पूर्व स्थापित एक तंत्रता के कारण। पूर्व स्थापित एक तंत्रता है इनमें, इसलिए ये ऐसा होता है। और ये पूर्व स्थापित एक तंत्रता ईश्वर के कारण है। ईश्वर ने ही इनमें एक तंत्रता स्थापित की है। धन्यवाद।